दोस्तों पिछली वीडियो में रिच डैड पुअर डैड की हमने बात की थी। तो उसमें हमने जाना था कि किस तरह से आप अमीर बन सकते हो, क्या गलती कर देते हो। तो मुझे आशा होगी कि आपने वो बुक पढ़ी होगी और उसके बारे में समझा होगा। लेकिन हम एक ऐसी ही दूसरी बुक का आज रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये भी एक ऐसी बुक है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि अगर आपने काफ़ी और ऐसी बुक पढ़ी जिसमें बताया गया कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, तो आपको ये बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी पॉइंट्स और टिप्स बताए गए हैं जो हर अलग अलग बुक में बताए गए हैं। बस इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें जो इनके राइटर हैं नेपोलियन हिल, उन्होंने 500 सबसे सफल आदमी, सबसे अमीर आदमियों को इंटरव्यू लिए हैं, उनके ऊपर रिसर्च की है और उसके बाद ये बुक लिखी है। तो इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट यानी कि काफ़ी अच्छी तरह खोल करके सभी बातें बताई गई है कि आपको क्या करना चाहिए। ये बुक डिपेंड करती है 5 ऐसे पॉइंट पर जिसमें आपको बताया गया है कि आप किस तरह से अपने विचार से, अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से अपने आप अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले हम इनके राइटर नेपोलियन हिल के बारे में बात करते हैं। नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट थे और बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते थे। एक बार नेपोलियन हिल को उनके शहर के सबसे अमीर आदमी के इंटरव्यू, सबसे सफल आदमी के इंटरव्यू लेने का मौका मिला और वो बड़े खुश हुए। नेपोलियन हिल ने जब उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग अमीर बनने के तरीके सीखें, किस तरह से अमीर बना जा सकता है। तो उन्होंने एक आइडिया दिया नेपोलियन हिल को, या एक ऑफर दिया, ऐसे ले लीजिए। और उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसी किताब तैयार करो जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि किस तरह से वो अमीर बन सकते हैं अपने सिर्फ विचार से, अपनी मेहनत से। और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे लोगों से मिलो जो हर अलग अलग फील्ड में, अपने फील्ड में सबसे सफल आदमी हो। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें बात करें इस बुक की, तो ये बुक शायद पूरी बुक में 5 पॉइंट के ऊपर फोकस किया गया है। और अगर उन 5 पॉइंटों के ऊपर अगर आपने फोकस कर दिया तो इस बुक में बताया गया है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अमीर नहीं, सक्सेसफुल, अमीर नहीं। यानी कि आप जिस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर वो 5 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए तो आप उस फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपने 5 पॉइंट फोकस कर ली तो आप डॉक्टर की लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर की लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर की लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम 5 पॉइंटों की बात करें तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट है बर्निंग डिज़ायर। आपके पास बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, यानी कि आपको इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपको एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। एक इच्छा होती है कि काश मेरे पास ये गाड़ी होती, और एक बर्निंग डिज़ायर होती है कि मैं गाड़ी कैसे खरीदूँ। जैसे कि रिच डैड और पुअर डैड में था कि उनके जो रिच डैड थे वो हमेशा ये कहते थे तुम ऐसा क्या करो कि तुम इस चीज़ को खरीद सको। तो वो एक बर्निंग डिज़ायर क्रिएट करते थे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इनका थॉमस एडिशन 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद भी अपने बल्ब बनाने में फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बर्निंग डिज़ायर रखी और छोड़ा नहीं उसको, और एक दिन वो बल्ब बनाने में बिल्कुल सफल हुए। तो यही होती है बर्निंग डिज़ायर में कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले जैसे कि बर्निंग डिज़ायर में आपको अगर आपको अपना गोल फिक्स करना है तो बर्निंग डिज़ायर में क्या होता है कि आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना एक गोल फिक्स करना पड़ेगा, और उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उस चीज़ को आपको लिखना है अपने किसी किताब में, और डेली आपको पढ़ना है, जिससे आपको उस चीज़ को, अगर इन सब चीज़ों को बर्निंग डिज़ायर के लिए आप रिपीट करोगे तो बर्निंग डिज़ायर हमेशा आपके मन के अंदर, हमेशा आपके करियर के लिए वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा उन लोगों के साथ, यानी उनसे इंस्पायर होना है जो इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हो। यानी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से ही बात कीजिए और उनसे इंस्पायर हुई है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंजीनियर के पास चले जाए, अरे
भैया मुझे इंस्पायर करो, तो वो नहीं है। आपको उसी फील्ड में जाना है और वही आपको ज़्यादा इंस्पायर देगा। अगर आप टीचर के पास टीचर बनना चाहते हो और आप चले जाते हो एक डॉक्टर के पास, तो आपको कभी वो टीचर की लाइन के लिए इंस्पायर नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि आप सही आदमी के पास जाओ इंस्पिरेशन लेने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है अपनी लाइफ में, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। जैसे आजकल यूट्यूब वीडियोस पर चलती है कि आप कैसे मोटिवेट किया जाए, अलग अलग फेक वीडियोस चलती है। हालांकि कुछ मोटिवेट लेक्चर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अलग अलग फेक वीडियो तो वो आपको माइंड वॉश करती है और कुछ नहीं। आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है कि आपको अपने कैरियर की तरफ किस तरह से अपने गोल की तरह बिल्कुल फिक्स रहना है, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए, यानी कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है। दूसरों को ऊपर डिपेंडेंट कि बंदा आएगा मुझे मोटिवेट करेगा उसके बाद मैं काम करूँगा। आपको हर दिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, किसी भी तरह कि मुझे करना है, कैसे भी करना है, सिर्फ आप ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हो। मान लीजिए अगर आप अमीर ही बनना चाहते हो तो आपको बैंक, फाइनेंस और जो भी इनसे जुड़ी हुई है लोन वगैरह, इन सब की बातें आपको पता होनी चाहिए कि बैंक में क्या इंटरेस्ट है, अगर हम शेयर में लगाते तो क्या इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको इस सब चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको ये होना चाहिए कि टीचर बनने के लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे कहाँ जाना है और क्या चीज़ करनी है। तो ये सब मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में जिस कैरियर में आप सक्सेस होना चाहते हो। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, जो भी आपकी नॉलेज है उसको अपने फील्ड पर यानी कि अपने कैरियर पर अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि आपने नॉलेज ले ली और उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे, तो उस चीज़ को अप्लाई कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो थिंक एंड ग्रो रिच आपको आपके नियर स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अमेज़ॉन लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाइए और ख़रीद कर इसे पढ़िए। हाँ, फिर मैं भाई कह रहा हूँ कि अगर आप काफ़ी ऐसी बुक पढ़ चुके हैं जिसमें यही बताया गया है कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, तो आपको पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी उसी पॉइंट्स पर फोकस किया गया है जो हर अलग अलग ऐसी बुक में किया गया है। उसके बाद अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कुछ भी देना हो, तो अगली वीडियो में आऊँगा या फिर मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं और अगली वीडियो में मैं आऊँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने लाइक करें और सभी फैमिली वालों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों एंड जय हिंद।